चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देख पूरा देश रोमांचित हो उठा। प्रधानमंत्री मोदी देश की बेटियां कर रही कमाल। मीराबाई के बाद अब प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर रच डाला इतिहास। खेल मंत्री ने दी बधाई। 27 जुलाई को पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। कई मुद्दों पर होगा फोकस। अश्लील फिल्में बनाने के मामले में बढ़ी राज कुंद्रा की मुश्किलें। साथ काम करने वाले 4 कर्मचारी देंगे खिलाफ गवाही। 10 साल के 37.8% बच्चे फेसबुक पर सक्रिय। 24.3% बच्चों का इंस्टाग्राम पर अकाउंट, जबकि फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोलने की न्यूनतम उम्र 13 साल निर्धारित। आज से फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने पर अभी भी बैन। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू को मिलेंगे 1 करोड़ नकद, सरकार ने किया ऐलान। इंडिया ने यूके से की ट्रेवल बैन पर रिव्यू की अपील। कहा अब मुंबई दिल्ली में कोरोना का असर कम। किसकी गाड़ी पर होगी लाल सफेद और नीली बत्ती? परिवहन विभाग ने जारी की सूची। सीएम और गवर्नर बाहर। आयकर विभाग का दावा। दैनिक भास्कर ग्रुप ने की 700 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी। बिटक्वाइट से होगी अमेजोन पर शॉपिंग। जल्दी ही ऑनलाइन पेमेंट के लिए दे सकता है मंजूरी। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। 24 घंटों में मिले 39,742 नए केस। 535 मरीजों की मौत। पीवी सिंधु ने इजरायल की केसिया पोलिकार्पोवा को महज 28 मिनट में 27-1, 27-10 से दी करारी शिकस्त। राजस्थान में अभी 15 दिन तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मंत्रियों की बैठक में फैसला, केंद्र से लेंगे राय। अगले वित्त वर्ष में कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में 8% तक कर सकती है बढ़ोतरी। राज कुंद्रा के ऑफिस में मिली छिपी हुई अलमारी। कई अहम कागजात बरामद। कुछ मंत्रियों का कटेगा पत्ता। पायलट कैंप को मिलेगी जगह है। राजस्थान कांग्रेस को आला कमान से मुहर का इंतजार। अगले 3 दिन पड़ सकते हैं भारी। कई हिस्सों में तेज बारिश। बद्रीनाथ हाईवे बंद। अगले 24 घंटों में राजस्थान के कई क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मीराबाई चानू की इच्छा पूरी करेगी डोमिनोज कंपनी। जिंदगी भर देगी मुफ्त पिज्जा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा बनेगा उदयपुर का रेलवे स्टेशन। 132 करोड़ की लागत से 3 वर्षों में होगा कार्य। 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा? ममता की दावेदारी को कांग्रेस ने दिया जोर का झटका। आर्थिक तंगी के बावजूद राजस्थान के किसानों को गहलोत सरकार बांटेगी 16,000 करोड़ का लोन। ओलंपिक से कारगिल विजय दिवस तक पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, जानेंगे मन की बात की 10 बड़ी बातें। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। लाल गमछा देख इमरजेंसी ब्रेक से रोकी गई तेज रफ्तार ट्रेन। आगे टूटी हुई थी पटरी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 10 साल के 37.8% बच्चे फेसबुक पर सक्रिय। 24.3% बच्चों का इंस्टाग्राम पर अकाउंट। जी हां, एनसीपीसीआर के नए अध्ययन में दावा किया गया है कि 10 साल की उम्र के 37.8% बच्चे फेसबुक पर सक्रिय हैं, जबकि इसी उम्र के 24.30% बच्चों का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। यह विभिन्न इंटरनेट मीडिया की तरफ से तय मानदंडों के विपरीत है। फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोलने की न्यूनतम उम्र 13 साल निर्धारित है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की तरफ से मोबाइल फोन व इंटरनेट सेवा वाली दूसरी डिवाइस का बच्चों पर प्रभाव विषयक अध्ययन कराया गया। इसमें पाया गया कि 10 साल की उम्र के बच्चे बड़ी संख्या में इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं।
देश की बेटियां कर रही कमाल, मीराबाई के बाद अब प्रिया मलिक ने भारत को दिलाया पदक। जी हां, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में इंडिया के हाथों बड़ी सफलता आ चुकी है। इंडिया की महिला खिलाड़ी प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित की जा रही इस चैंपियनशिप में महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग स्वर्ण पदक को हासिल कर अपने देश का नाम रोशन किया। प्रिया ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। 27 जुलाई को पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री, इन मुद्दों पर होगा फोकस। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपनी पहली भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। वो 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI से मिली खबर के मुताबिक भारत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा को काफी अहमियत से देख रहे हैं। भारत कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर है, चाहे वह द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, कोविड या ग्लोबल डेवलपमेंट से जुड़ा हो। इस दौरे को लेकर भारत और अमेरिका से रक्षा में अपने सहयोग को गहरा करने की उम्मीद है। आज से फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने पर अभी भी बैन। जी हां, दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से कई चीजों में छूट दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब दिल्ली में मेट्रो और बसों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे रही है। वहीं रविवार को दिल्ली मेट्रो ने साफ किया है कि 26 जुलाई से मेट्रो पूरी सीट क्षमता के साथ परिचालित होगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट से ये लग रहा है कि मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, जबकि ऐसा नहीं है और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति होगी। साथ ही कहा कि सोमवार से इन संशोधित दिशा निर्देशों के साथ भी हर कोच में ज्यादा से ज्यादा 50 यात्रियों की अनुमति होगी। कोरोना से पहले एक कोच में 300 यात्री होते थे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके साथ DTC और क्लस्टर की बसों में बैठने की क्षमता को भी 100% कर दिया गया। नए नियमों के तहत अब शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 26 जुलाई से मिली कई छूटों में शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाजत दी गई है। राज कुंद्रा के ऑफिस में मिली छिपी हुई अलमारी, कई अहम कागजात बरामद। जी हां, बिजनेसमैन राज कुंद्रा केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक और कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस में दोबारा छानबीन की, जिसके बाद उन्हें एक गुप्त अलमारी मिली। पुलिस ने बताया कि पोर्नोग्राफी केस में मुंबई के अंधेरी में स्थित राज कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस में छापेमारी की गई। इस दौरान एक छिपी हुई अलमारी मिली। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अलमारी से कई फाइलें बरामद की गई, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। ओलंपिक से कारगिल विजय दिवस तक पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, जाने मन की बात की महत्वपूर्ण बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में रविवार को देशवासियों से ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करने और उनका उत्साह बढ़ाने को कहा। साथ ही पीएम मोदी ने 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही देशवासियों से आह्वान किया कि जिस प्रकार देश की आजादी के लिए सभी लोग एकजुट हो गए थे, उसी प्रकार सभी को देश के विकास के लिए एकजुट होना है। महत्वपूर्ण बातें। 2 दिन पहले ही अद्भुत तस्वीरें, यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश ही रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे अपने इन योद्धाओं से कहा, विजयी भव, विजयी भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे भी इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने का और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 24 घंटों में मिले 39,742 नए केस, 535 मरीजों की मौत। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,742 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 535 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4,08,212 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,20,551 लोगों की मौत हो चुकी। पिछले 24 घंटे में 51,18,210 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ ही देश में अब तक 43,31,50,864 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा, ममता की दावेदारी को कांग्रेस ने दिया जोर का झटका। जी हां, 2024 में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। कई क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के साथ आने को तैयार भी है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी की पीछे लघु बनना पसंद करेगी? सोनिया गांधी से ममता की प्रस्तावित मुलाकात से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने साफ कह दिया है कि यदि बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो उसकी अगुवाई यूपीए चेयरपर्सन ही करेंगी। ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली पहुंच रही है और इस दौरान वह सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करके साथ मांग सकती है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों को सोनिया गांधी की अगुवाई में एकजुट होना चाहिए। किसकी गाड़ी पर होगी लाल, सफेद और नीली बत्ती? परिवहन विभाग ने जारी की सूची, सीएम और गवर्नर बाहर। जी हां, पश्चिम बंगाल में वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों के वाहनों के ऊपर बत्ती लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई लिस्ट जारी की। इस लिस्ट से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। यानी अब इन लोगों की गाड़ियों पर लाइट नहीं लगेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।